नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में पिछले एक माह से ज्यादा समय से लगातार भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। इसके चलते सड़क हादसों की संभावना लगातार बनी रहती है और लोगों की जान पर संकट बना रहता है। संभागीय परिवहन विभाग आरटीओ की तरफ से लगातार सड़क हादसों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी हादसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामले में आरटीओ प्रशासन राधेश्याम ने बताया कि इनके विभाग की तरफ से सड़क हादसे को रोकने के लिए 2 तरीके की कार्रवाई होती है। एक संरचनात्मक और दूसरी परिवर्तन की कार्रवाई होती है। संरचनात्मक कार्रवाई में तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। जो भी गाड़ियां विभाग के पास से आती है उनकी फिटनेस की जांच की जाती है। इसके अलावा रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए कहा जाता है। कोहरे के लिए विशेष लाइट को लगाने को कहा जाता है। इसके अलावा अन्य उपाय की भी जानकारी दी जाती है। वही परिवर्तन की कार्रवाई में वाहनों का चालान किया जाता है। सुनते हैं मामले में आरटीओ ने क्या कुछ जानकारी दी। सर, लगातार कोहरे बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से दुर्घटना भी हो रही है। सर, तो किस तरह से विभाग काम कर रहे हैं जिस दुर्घटना में वृद्धि हो, कम हो? हमारे यहाँ कार्रवाई 2 तरह की होती है। एक संरचनात्मक पॉजिटिव होती है जिसके द्वारा हम जो है जागरूक करते हैं और सावधानियां बरतने के लिए लोगों को संदेश देते हैं। और दूसरी तरह की कार्रवाई होती है प्रवर्तन की। यदि जो है उसको लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग चालान बंद की कार्रवाई करते हैं, उनसे जुर्माना वसूल करते हैं। रचनात्मक कार्रवाई में हम लोग गाड़ियां जब हमारे यहाँ फिटनेस कराने आती हैं तो उनके जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं प्लस जो है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप है, आगे वाइट है, पीछे रेड है, साइड में येलो है और एम उसका जो ग्रेड का कहा गया है उसको जो है लगवाने की वो लगवाते भी हैं और पूरा लगवाते हैं। बाकी इंडिकेटर, स्टॉप लाइट, साइड लाइट और ये क्या फॉग लाइट, ये सब की व्यवस्था जो कोहरे में होती है वो सही कराते भी हैं और फॉग लाइट नहीं लगी रहती है तो लगवाने के भी निर्देश दिए जाते हैं। और इसी तरह से चालान करते हैं। अगर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा है तो उसका 10,000 जुर्माना है। चालान करके हम लोग वसूलते हैं और बिना लगवाए उसका चालान भुगतते नहीं है। जब लगा के वह दे देता है तभी उसका चालान भुगता जाता है। दूसरा सावधानी ये है कि हम लोग बार ये प्रयास करते हैं या प्रचार करते हैं कोहरे में स्पीड गाड़ी की कम से कम रखी जाए, क्योंकि उससे विजिबिलिटी कम होती है। स्पीड अगर हम बढ़ा के चलेंगे तो सामने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जहाँ गाड़ी का स्पीड जैसे हाईवे पर 100 है तो 120 है उसको 100 कर दिया गया है और जहाँ 100 है उसको 80 कर दिया गया है। और ये कैटेगरी वाइज गाड़ियों का व्हीकल का स्पीड अलग अलग है। हाईवे गाड़ी का अलग है, एलएमबी का अलग है, 2 व्हीलर का अलग है, ऑटो और 3 व्हीलर का अलग है। इस तरह से उनको जो है अलग अलग डिस्क्राइब करके वो कर दिया गया है। ये सावधानी बरती गई है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हम संदेश देना चाहेंगे कि हमारी जो है जनहानि प्रत्येक वर्ष अनायास थोड़ी सी सावधानी अगर बरत दें तो उससे हम बच सकते हैं। 1.5 से 2 लाख प्रतिवर्ष मृत्यु हमारे देश में हो रही है। अकाल मृत्यु के गाल में हम जा रहे हैं। यदि हम सावधानी बरत दें तो हमारी यह मानव जनशक्ति की सुरक्षा हो सकती है, जिसके साथ साथ देश की भी आर्थिक हानि को हम बचा सकते हैं। कुछ सर आंकड़ा आपने निकाला सर, कितने वर्षों में कितने एक्सीडेंट कम हुए हैं? कम का तो नहीं है, लेकिन बढ़ ही रहे। 2022 में हर वर्ष 1,50,000, 1,55,000, 22 में 1,68,000 मर गए हैं लोग। और इसलिए कि हमारी डे बाई डे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। उस हिसाब से रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ है या विस्तारीकरण नहीं हो रहा है। हमारे नौकियों में जल्दीबाजी है और एक उत्साह होता है, रैश ड्राइविंग करने का वो होता है। उनको वो देख लेते हैं कोई हमको नहीं देख रहा है तो वो जो है अनकंट्रोल होकर गाड़ी चलाते हैं। तो जो है अनुभवहीनता, एक्सपीरियंस उनका न होना उनके जीवन के लिए घातक होता जा रहा है। इसलिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट हमारे बढ़ रहे हैं।
जबकि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं उतना हमारे तरफ से अभी नहीं हो पा रहा है कि इनको हम अधिक से अधिक रोक सकें अभी। लेकिन प्रयास सरकार का और हम सब का है कि हम जो है उसको ज़्यादा जागरूक करते हुए कम ले आएँ, एक्सीडेंट को कम ले आएँ। ठीक है।